क्या आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है? कि आप सेल को देखते ही मान बता दो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। लड़के नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस लिए इसको हम प्रोकैरियोटिक, किस लिए इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये जो प्रोकैरियोटिक लिखा है ना, तो इसमें ये जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है पुराना, यानी कि ऐसी सेल जौन की बहुत पुरानी हो, सबसे ज्यादा पुरानी हो, उसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल जौन रहती है इससे कम पुरानी रहती है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब ये कितनी पुरानी है तो इसको जानिए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसको माना जाता है कि लगभग 3500 मिलियन साल पहले आई थी, और वहीं जो यूकैरियोटिक सेल रहती है इसको माना जाता है कि 2500 मिलियन साल पहले आई थी। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है, ये कैसे आप पहचानोगे। मतलब आप सेल को देखो ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे और आप बता दो कि भाई ये प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक सेल है, कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। वहीं जो यूकैरियोटिक सेलवा होता है उसमें न्यूक्लियर कवर विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब बहुत जने इसे मूड़ी खजुआ रहे होंगे, यार ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इसको जानिए। तो अगर आप सेल चैप्टर पढ़े होगे तो सेल में आप जानते होगे जो सेल होती है ना, सेल के अंदर कई चीजें पाई जाती हैं, उसी के अंदर न्यूक्लियर पाया जाता है, न्यूक्लियस। ठीक, तो इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्या बनाता हूँ, सेल बना देता हूँ। देखिए ये मैंने सेल बना दी। तो सेल की जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है हम लोग के अंदर, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सीएम। ठीक, और अगर वही आप प्लांट में बात करोगे तो उसमें जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, CW। क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी किसी किसी में पाया जाता है। तो देखिए ये जो सेल वॉल हो गई सबसे बाहरी लेयर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब आप जान गए। अब देखो यही जो सेल है ना, सेल के अंदर वह कई चीजें पाई जाती हैं, आप जानते हो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गए, इस तरीके से कई चीजें पाई जाती हैं। और उसी में ही एक चीज और पाया जाता है जिसको कि आप न्यूक्लियस के नाम से जानते हो। ठीक, तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, इसे लगभग बिचुआ में पाया जाता है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियसवा है, न्यूक्लियसवा आप देखोगे कि यहाँ वैसे बिचुआ मौजूद है, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो सेल है, सेल की जो सबसे बाहरी वाली लेयर है इसको हम क्या कहेंगे भैया, इसको आप झिल्ली कह सकते हो, क्योंकि झिल्ली तरीके काम करती है कि यानी कि अंदर वो जो चीज़ें मौजूद हो उसको बंद करके रखी है। अब जैसे मान लीजिए आप ही कौनो चीज़ खरीदने जाते हो, टमाटर आलू भांटा वाटा मान लीजिए खरीदने गए, तो एक झिल्ली में लाते हो ना, कैसे अजूरी झिल्ली में लाते हो, झिल्ली में लाते हो ताकि एक जगह इकट्ठा होकर रहे और कहूँ गिरे ना। तो ये सेल होती है, सेल जो नहीं बाहरवा है ना, इसको आप झिल्ली कह सकते हो। तो ये झिल्ली के अंदर सब कुछ बंद है और उसी के ही अंदर, झिल्ली के अंदर बंद रहता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियसवा होता है, न्यूक्लियसवा के अंदर भी एक झिल्ली होता है। तो देखेंगे ये न्यूक्लियस हो गया, ऐसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियसवा की जो बाहरवा वाली लेयर है इसको भी हम झिल्ली कह सकते हैं। तो आप देखोगे न्यूक्लियसवा की झिल्ली है, न्यूक्लियसवा की झिल्ली के अंदर मजे चीज मौजूद रहती है, जैसे DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन हो गया, ऐसे कई चीजें मौजूद रहती हैं, यानी क्रोमेटिन मटेरियल्स मौजूद रहते हैं। तो आप देखेंगे जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे मौजूद है, यानी कि आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, उस सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल के अंदर यही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं रहती, यानी झिल्लियाँ नहीं रहता, उस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जान गए। देखिए अब आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर आप झिल्ली, मतलब आप मान लीजिए टमाटर आलू भांटा ला रहे हो और आपका झिल्ली फट गया तो कुल चीज़ें नीचे गिर जाएगा। वैसे यहाँ पर भी होता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेनवा है वो भी नहीं करता। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेनो नहीं है तो जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें मौजूद रहती हैं, DNA उन्ने जो चीज़ें हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जितने भी हैं, तो वो कुल चीज़ें क्या करेंगे, ऐसे छितरा जाएंगे पूरा सेल भर में। तो इसे छितराए रहते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसके कारण अगर आप कभी भी माइक्रोस्कोप से देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल को तो आप बता नहीं पाओगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस है। काहे कि न्यूक्लियस जो चीज़ के अंदरवा है वो कुल छितराया हुआ है, काहे कि इसकी जो झिल्ली है वो ही भी नहीं किया।
तो एक जगह इकट्ठा होकर ये न्यूक्लियस नहीं है। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण एक जगह इकट्ठा हो गोल के आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस है। जान गए। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और जानते हैं। इसमें जो डीएनए होता है ना वो प्रेजेंट होता है फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी जैसा कि आप जानते हो जो सेल के अंदर ऐसे पानी टाइप के यहाँ पर ऐसे मौजूद रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। थोड़ा पंछुर पंछुर टाइप का होता है, यानी पनिया पनिया, तो उसी के अंदर वह डीएनए वनए ऐसे मौजूद रहते हैं। जान गए, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेनो है नहीं है तो इसे पूरा छितराया हुआ है। और देखिए जितने एरिया में ऐसे मौजूद रहता है ना उस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि मान लीजिए जो डीएनए वनए ऐसे मौजूद है पूरा सेल के अंदर, इतने एरिया में है तो इतने एरिया को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें देखिए क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो कंपोज्ड यानी कि बने रहते हैं ओनली डीएनए। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें क्रोमोसोम्स कंपोज्ड यानी कि बने रहते हैं प्रोटीन और डीएनए से। इसमें केवल डीएनए बना रहता है, उसमें प्रोटीन डीएनए दोनों से बना रहता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जानिए। आप जानते हो कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ऐसे कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो जौने ये सब क्या, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, जितने का नाम लिया। तो ये जौन सब चीज़ें हैं ना वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं रहती, वहीं यूकैरियोटिक सेल में मौजूद रहती हैं। ठीक, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, इसमें होते हैं इसमें नहीं होते। अब बात करते हैं आगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो राइबोसोम्स रहता है वो प्रेजेंट रहता है 70S साइज में। अब 70S साइज 80S साइज ये क्या होता है इसको हम राइबोसोम्स वाली वीडियो में जानेंगे। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल रहता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है 80S साइज में। अब बात करते हैं आगे। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एनिमल, प्लांट, फंजाई। यानी कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये हम लोग के अंदर पाया जाता है, दूसरी चीज़ प्लांट के अंदर पाया जाता है, तीसरी चीज़ फंजाई के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मौसा के पास करिएगा सेंड, ताकि उन्हें कुछ पढ़ ओढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।